पुराने समय में लोग बहुत सीधे सरल होते थे। कारण इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, तड़क-भड़क और आकर्षित करने वाली, भ्रमित करने वाली चीज़ें नहीं होती थी। और जब लोग खाली होते थे, उनके पास आत्म-मंथन करने का समय होता था, चर्चा करते थे, सोचते थे मेरे को जीवन क्यों मिला है? क्या मुझे करना है? फिर गुरुओं के पास जाते थे, तो गुरुजन उनको बताते थे तुम साधना करो। अब ये साधना क्या होती है? साधना कितनी देर करनी है? साधना क्यों करनी है? आजकल लोगों को कम पता है। तो मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए जिससे आपको इस मार्ग पे चलने के लिए रुचि पैदा होगी, क्योंकि आपने सुना होगा योग साधना, ध्यान साधना, भजन साधना, भक्ति की साधना। ये साधना होती क्या है? पहला प्रश्न ही यही है कि साधना किसे कहते हैं? साधना वही चीज होती है जो भोग मार्ग से योग मार्ग की ओर ले जाए, या यूं कहूं कि पतन से उठा करके उत्थान की ओर, नीचे गर्क से उठा करके, कीचड़ से उठा करके, दलदल से उठा करके आपको ऊपर की ओर ले जाए, ये साधना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बीज है, वो कीचड़ में पड़ा है और कीचड़ में उग करके वो कमल बन गया। अब बीज कीचड़ में गिरा और मिट्टी कीचड़ से ही उसने सब कुछ लेकर के अपना एक अलग अस्तित्व बना लिया, अपने आप को ऊंचा उठा लिया। ये उसकी साधना हो गई। साधना सरल शब्दों में प्रैक्टिस को बोलते हैं। बाहर की दुनिया की चीजें होंगी तो वो प्रैक्टिस कही जाएंगी, अभ्यास कही जाएंगी। जब भीतर की, जब अपने सेल्फ के लिए, आत्म के लिए कुछ किया जाएगा, उसे साधना कह देते हैं। इस साधना शब्द का पर्यायवाची या दूसरे ग्रंथों में, दूसरे मॉडर्न आजकल की बुक्स में इसका वर्णन नहीं मिलता। ये हमारे पुराने ग्रंथों में ही इस शब्द का मतलब समझाया गया है। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि साधना कितने प्रकार की होती है? साधना दो प्रकार की होती है। एक साधना है अंतःमुखी, जिसमें हम भीतर की यात्रा करते हैं, भीतर के बारे में, ये सब अंदर से संबंधित होती है, मन से संबंधित होती है। इसका संबंध ना तो आपके शरीर से है, ना आपकी बाहर की दुनिया से, बाहर का नेम फेम, बाहर की प्रसिद्धि, बाहर का अचीवमेंट, इसमें कुछ भी मायने नहीं रखता। ये सिर्फ अपने लिए होती है। अपने लिए से मेरा मतलब अपनी आत्मा के लिए। और जो बाहर की हैं बहिर्मुखी साधनाएं, बहिर्मुखी साधनाओं में कई चीजें आ जाती हैं जो शरीर के लिए, आपके समाज के लिए, अपने अच्छे राष्ट्र के लिए आप करते हैं, अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए। ये सारी चीजें बहिर्मुखी साधना कहती हैं। और इसमें भी भेद है। एक होती है मनमुखी साधना, मतलब कोई अपने ही मन से करी जा रहा है। कोई किसी ने कह दिया कि तुम ना फलाने दिन व्रत रखा करो, है तो ये भी साधना। तुम फलाने दिन व्रत रखो, तो उसने अपनी करनी शुरू कर दी, अपने मन की, जो मन में आया। किसी किसी को मैं मिला, मैंने ऐसे कई मेरे अनुभव हैं, वो बोले मैं आज तक मैंने फलाने दिन मैं ये चीज़ नहीं खाता, मेरी साधना है, मैं बड़े 25 साल से यही कर रहा हूँ। कैसे आदत लगी? बस मैंने किसी को देखा था, तब से रूटीन बन गई। तो उनको ये पता नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, लक्ष्य क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, बस कर रहा हूँ। तो ये मनमुखी साधना हो गई। लेकिन दूसरी होती है गुरुमुखी साधना या शास्त्रागत साधना, जो किसी ग्रंथ से, गुरु से, अपने इष्ट, जिस तरह से भी एक विधि विधान पद्धति से वो लेता है, तो फिर उसको बताया जाता है कि तुमने ये क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है इसका पर्पस। तो ये सारी, ये दोनों इनके भेद हैं। और इसके बाद इसका एक जो अगला प्रश्न है वो ये है कि साधना की क्या आवश्यकता है? साधना की आवश्यकता अगर आप पूछेंगे यूं, तो आप कहेंगे जी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत आवश्यकता है। कारण कोई भी चीज पड़ी हुई है, वो अपने आप उसका उत्थान नहीं हो सकता, पतन हो सकता है। पतन का मतलब है आप बैठे हुए हैं, आप बैठे बैठे आपके कपड़े चमक नहीं जाएंगे,
चमकाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ अभ्यास, कोई विधि अपनानी पड़ेगी, तब वो चमकेगा, धुलेगा। लेकिन गंदा करने के लिए इसको कोई पद्धति नहीं है। आप बैठे हुए हैं, एक आध दिन बाद आपको पता चल जाएगा अपने आप, इसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, इसमें मैल दाग लग जाएंगे। तो ये सहज है, तो पतन सहज है, उत्थान के लिए प्रयास करना पड़ता है, इसीलिए साधना की आवश्यकता है। और साधना बिना जीवन ऐसा होता है जैसे पानी में नौका, लेकिन बिना उस जो चप्पू होता है उसके अगर चप्पू के बिना नौका चलाई जा रही है तो वो ऐसे ही होगी, हवा का झोंका जिधर आएगा, जीवन के हालात जिस तरफ इंसान को ले जाएंगे वो उधर चलता जाएगा। फिर वो बैठा बैठा ऐसे कहता है, मेरे हालात मुझे यहाँ ले आए, मैं आना नहीं चाहता था। क्योंकि साधना नहीं है जीवन में, एक मार्ग नहीं है। ये है बिना साधना का जीवन और साधना का जीवन का थोड़ा फर्क। अगला प्रश्न है कि साधना के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी। देखिए, जैसे स्कूल जाते हैं, अगर आपने 8वीं में प्रवेश लेना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप 7 कक्षाएं कर चुके हैं। ऐसे ही जब आपने पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप हाई स्कूल हैं। इसी तरह साधना के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पात्रता क्या है? इसके लिए पात्रता है आपकी सजगता। आप जितने सजग होंगे उतने आप साधना के लिए पात्र हैं। सजगता होना जरूरी है। सजगता से मतलब क्या है मेरा? सजगता से मेरा मतलब है अलर्टनेस, कि मैं समझ सकूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे मुझे कैसा फील हो रहा है, सामने वाले को कैसा फील होगा, मैं क्या खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इतना पता हो। बेहोशी नहीं होनी चाहिए जीवन में कि बस चले जा रहे हैं, जहां भेड़ चाल भेड़ लेके जा रही हैं, बाकी भी पीछे जा रही हैं। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। आपको बुरा लग सकता है मेरी बात कि हम ऐसे हैं क्या, आप कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है। बैठकर विचार करने में कोई बुराई नहीं है। इंसान अकेले में बैठ के अपने अवगुण गुण सब देखे, उसमें पता चल सकता है कि वाकई में ऐसा कोई दोष, ऐसी कोई चीज है जो मुझे अपने जीवन से दूर करनी है। फर्ज करो कोई ऐसी आदत जो नहीं चाहिए, जो जीवन में बेकार है, जो बिन मतलब की है, तो उन आदतों को हटाने के लिए भी तो कोई साधना होती है ना, कोई प्रैक्टिस होती है ना, कोई विधियां होती है ना। तो बस ये सब साधना है। तो आपको ये चीज मैंने इसका मतलब समझा दिया कि साधना के लिए पात्रता सजगता है। और अगला प्रश्न है, साधना और परम साधना में क्या अंतर है? जिनको साधना के बारे में नहीं पता था उनको परम साधना का तो बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जो इस मार्ग में हैं, उनको पता होगा साधना के बारे में, थोड़ी बहुत समझ रखते होंगे। तो उनका ये प्रश्न था कि मैंने ये सब साधकों के प्रश्न इकट्ठे किए, तो परम साधना और साधना में क्या अंतर होता है? साधना की जाती है और परम साधना में जाना नहीं होता, करना नहीं होता, इंसान उतर जाता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं जप कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, कोई जाप चल रहा है, मंत्र जप कर रहे हैं, ये साधना है। और जप मेरे द्वारा अपने आप चल रहा है, जप अब सहज हो गया है, अब जप करना नहीं पड़ता, अब जप होता है, ये परम साधना है। आप जप कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं भगवान का, ये साधना है। और आप नाम में विश्रांति पा लेते हैं, डूब जाते हैं, फिर आप सहज हैं, तो ये परम साधना है। ऐसे ही आप बोल रहे हैं, कोई विधि ओमकार का जप कर रहे हैं, ये साधना है। लेकिन करते 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 आप मौन हो गए हैं और उसी में लीन है, मौन है, शून्य हो गए हैं, तो ये परम साधना है। जो किया जाता है वो साधना है, जो अपने आप होता है, उतरता है, वो परम साधना है। बस इतना छोटा सा। और परम जो होता है, परम मतलब थोड़ा उससे ऊपर, तो ऊपर की यानी थोड़ी खास चीज हो गई ना, इसलिए ये थोड़ा सा भिन्नता है, इसमें थोड़ी सी फर्क है। चलिए अगला प्रश्न है कि साधना बिना जीवन कैसा होता है? मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन थोड़ा और विस्तार दे देना चाहता हूँ कि बिना साधना का जीवन ऐसा है कि जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
लेकिन पता नहीं है ये जीवन क्यों मिला है। हम अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा जीवन तो डॉक्टर बनने के लिए है, मेरा जीवन स्टार बनना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत दुनिया के जीवन में तो ये भी नहीं होती। मैं ऐसे लोग जिनके जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य हैं, उनका दिल छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में जैसे ही पांव रखते हैं, ये सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। तो फिर साधना आने से जीवन में ये चीजें छोटी हो गई, मैंने अभी बोला। और जिनको ये चीजें अभी बड़ी लगती हैं, समझ लीजिए कि उनका जीवन बिना साधना के है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि साधना के जीवन में क्या आवश्यकता है, कि एक दिन आप सब कुछ करो यहाँ का, इस दुनिया का, लेकिन ये सब कुछ छोटा लगना चाहिए और एक बड़ी चीज पे हाथ आपका पड़ना चाहिए। तब कह सकते हैं कि जीवन में साधना आ गई, अब साधना करते हैं। नहीं तो ऐसा ही माना जाएगा बिना साधना का जीवन। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें आकर्षित करेंगी, यही लक्ष्य अपने लगने लगेंगे, यही पाना सब कुछ लगने लग जाएगा, और यही खोकर लगेगा मैंने सब कुछ खो दिया। मैं कई लोगों को जानता हूँ, थोड़े बहुत धन का नुकसान हो जाता है, वो बोलते अब कुछ नहीं बचा। मैंने कहा कुछ नहीं बचा, कुछ खोया ही नहीं तुमने, क्या बात करते हो, ये तो खेल था। खेल में एक बच्चा दूसरे बच्चे से जीत जाता है, हार जाता है, तो क्या हम ये कह देते हैं अब कुछ नहीं बचा? तो ये साधना की आवश्यकता है जीवन में, कि पता चल जाए कि मैंने ये संसारिक चीजें खो करके कुछ खोया नहीं है। खैर, अगला प्रश्न है, साधना का लक्ष्य क्या है? साधना का लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति ही हो सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं। इसीलिए गुरु क्या कहता है, पहले तुम एकाग्रता की साधना करो, क्योंकि एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। देखता है गुरु की ये चंचल है, तो एकाग्रता की साधना दे दी। देखता है गुरु की ये थोड़ा सा विनम्र नहीं है, तो उसको विनम्र होने की साधना दे दी, कि जाकर दीन दुखियों की सेवा करो, यही तुम्हारी साधना है। वो दीन दुखियों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की, बीमारों की सेवा करता है, उसका मन निर्मल होने लगता है, विचार रोज एक एक परत उतरने लगती है, विचार शुद्ध होने लगते हैं। तो ये साधना के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग लेवल हैं। इसलिए परम लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है, नीचे से तो फिर बुनियादी चीज तो यही है कि सबसे पहले खुद को जगाना और फिर सबको। अभी तक अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि आपका इन बातों में थोड़ा इंटरेस्ट है, रुचि है, आपको ये बातें अपने काम की लगती हैं। तो चलो कुछ और प्रश्न ले लेते हैं, जिससे आपको इस विषय पर थोड़ा और गहरी समझ बन जाए। अगला प्रश्न है कि साधना में किस चीज का महत्व है, किस चीज की वैल्यू है साधना में? साधना में महत्व है निरंतरता का। साधना कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, मैं बड़ी साधना कर लूं, मन एकाग्र नहीं है लेकिन मैं ईश्वर प्राप्ति के प्रश्न कर लूं, तो वो नहीं चलेगा। साधना में महत्व है निरंतरता का। निरंतरता से एक चींटी पहाड़ चढ़ जाती है, निरंतरता से एक पत्थर पर पानी निशान बना देता है, रस्सी निशान बना देती है, निरंतरता से सागर पार हो जाते हैं, निरंतरता से तो जीवन में कोई भी चीज की जा सकती है। इसलिए साधना में निरंतरता का महत्व है, कंटिन्यूटी का। अगला प्रश्न, साधना के लिए उपयुक्त समय क्या है? साधना के लिए उपयुक्त समय, यूं तो हर समय उपयुक्त है, लेकिन जैसे आपको भोजन के लिए समय दिया जाता है कि प्रातः काल अधिक खाएं, रात्रि को देर रात्रि को ना खाएं, ऐसे ही साधना के लिए एक समय है। जब भोर होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, यही कोई रात्रि का अंतिम प्रहर जब खत्म होता है, प्रभात की जो अभी रश्मियां नहीं आई हैं और ओस की बूंदें बनी हुई हैं, सूरज की किरणें अभी दस्तक नहीं दे रही हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय साधना का बहुत महत्व है। लेकिन साधना के लिए आप अगर सुबह करते हैं तो सायंकाल भी कर सकते हैं। इसमें समय के लिए कई बार आप तैयार नहीं होते, इतने परिपक्व नहीं होते, तो कभी भी शुरू की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, साधना सबसे पहले होनी चाहिए। कहा जाता है 100 काम छोड़कर पहले भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर पहले
स्नान कर लो, दान कर लो, ऐसे हर चीज का एक प्रायोरिटी तय कर दी गई है। इसीलिए साधना की भी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले साधना जरूरी है। तो साधना सबसे पहले यानी सबसे भोर में होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए, ये इसका उपयुक्त समय है। और साधना के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? एकांत, निर्मल स्थान, जहाँ आसपास आपको डिस्टरबेंस ना हो, और अगर डिस्टरबेंस हो भी तो आप ऐसी अपनी एक अपने आसपास एक ऐसा कवच बना लो कि आपको वो चीजें डिस्ट्रैक्ट ना करें। जैसे रोजाना जिन घरों के पास फैक्ट्रियां चलती हैं, उनको वो आवाज तंग करना बंद कर देती है, कारण वो उस चीज के हैबिचुअल हो गए हैं, आदी हो गए हैं। तो जब आपको लगे कि मेरे लिए उपयुक्त स्थान मुझे नहीं मिल रहा, तो जो स्थान आपको मिला हुआ है, आपका कमरा, आपका घर में भी छोटा सा कोई कोना, उसको अपने उपयुक्त कर लो, उसको स्वच्छ कर लो, निर्मल कर लो, सहज बना लो, शांत बना लो, तड़क भड़क की चीजें वहां से हटा लो, तो ये उपयुक्त स्थान बन गया आपका। उसके बाद साधना के लिए उपयुक्त अवधि क्या है? साधना के लिए उपयुक्त अवधि ये गुरु तय कर सकता है, आपका टीचर तय कर सकता है। लेकिन मैं आपको बेसिक बात समझा देता हूं कि साधना थोड़ा सा अपने आप को उठाने की यात्रा है। तो जहां पे आपका मन हार जाए और आप वहां पर डटे रहें, मन आपका हार जाए फिर भी आप डटे रहें, आपने एक सीढ़ी अपने मन से आगे अपनी रख दी, अपना प्रैक्टिस का लक्ष्य अपने मन के हारने से एक कदम आगे रख दिया आपने, ये आपकी सही अवधि है साधना की। अगला प्रश्न, साधना के लिए आहार का क्या निर्देश है? ये सारे प्रश्न साधकों के लिए हैं, वो पूछेंगे क्योंकि उनको बताया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे ना करो। तो साधना के लिए आहार का निर्देश है हल्का आहार, ना ज्यादा खाली पेट होना पड़ेगा, ना ज्यादा भरा पेट, सहज बीच में। और सुबह उठ करके रात्रि आपने भोजन लिया हुआ है, आपका पेट अब थोड़े समय के लिए आप कर सकते हैं। साधना की सफलता क्या है? साधना की सफलता, जब साधना प्रारंभ हुई तो प्रसन्न रहे मन। यदि आप प्रसन्न रहने लग गए हैं तो समझ लीजिए आपकी साधना सफल है। और धीरे धीरे साधना आगे बढ़ने लगी और आपका मन वासनाओं से ऊपर उठने लगा। वासनाओं से यानी ये जो लस्ट है, ये चीजें हैं, दुनिया का आकर्षण है, इससे ऊपर उठने लगा। तो यहाँ आपकी सफलता हो गई। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते गए साधना में, तो आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की तड़प पैदा होने लगी, ज्यादा उत्कंठा रहने लगी हर समय निरंतर। तो ये आपकी साधना की सफलता है। सफलता तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति ही सफल हो गया मैं, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। आप तो केवल कामनाओं से मुक्त हो जाएं, निष्काम हो जाएं, यही आपकी साधना की सफलता है। एक और प्रश्न है, वो है साधना के लिए भोजन और निद्रा, ये जो है इनकी क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? देखिए, भोजन ना ज्यादा भरपेट खाएं, ना ज्यादा भूखे रहें। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। हर चीज बैलेंस। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। आप बैलेंस में आ जाएं। समत्वम योग उच्यते, भगवान ने गीता में भी कहा कि तुम समता में, बैलेंस में आ जाओ। तो आपके लिए बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। डाइट में समय पर भोजन लेना, जल्दी पच जाए ऐसा आहार लेना, सात्विक आहार लेना, फ्रेश चीजें लेना जो आपको भीतर जाकर के सड़न ना पैदा करें, आपके अंदर क्लेश ना पैदा करें। शरीर यदि बीमार होगा किसी चीज से तो मन पे भी तो उसका असर आएगा। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए भोजन बड़ा सहज, बड़ा सुपाच्य और प्रेम से बनाया गया हुआ हो। इसी तरह भोजन के साथ साथ निद्रा, ना अति सोना ना कम सोना। ज्यादा जाग कर अपने आप को सताओगे तो भी चिड़चिड़े हो जाओगे, मानसिक अशांति बढ़ जाएगी, रोग बढ़ेंगे। यदि बहुत सोए रहोगे तो आलस्य में समय बीत जाएगा, कुछ करने का मन तो रहेगा ही नहीं। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस आपकी शरीर की जरूरत के हिसाब से अपना अपना एक नियम, अपनी अपनी अवधि होती है, लेकिन फिर भी जितना कम से कम इन चीजों में रहकर
करके, अपना काम बना करके ज़्यादा समय आप अपने आप को, अपने उत्थान में अपने समय को लगाएं। यही आपके लक्ष्य होना चाहिए, यही आपका नियम होना चाहिए। खैर, ये थे कुछ प्रश्न साधना से संबंधित जिन पर मैंने आप सबसे चर्चा करी। आपका अगर कोई प्रश्न, आपका अगर कोई विचार, आपकी अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया है तो नीचे ज़रूर आप रखिएगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया से आने वाले समय पर अन्य विषयों पर कार्यक्रम लेकर के आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कार।